जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम इस समय देख रहे थे पेट की क्लासेस और पेट में दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने भारतीय इतिहास पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद आंदोलन करा दिया था। आंदोलन के बाद दोस्तों हमने अर्थव्यवस्था करा दिया था और भारतीय संविधान करा दिया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम जब ये का भूगोल पढ़ा रहे थे तो हमने देखिए भारत का भूगोल भी करा दिया था, नदियाँ और घाटियाँ करवा दी थी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों हमने पर्वत पहाड़ियाँ भी करवा दी हैं। ठीक है, और दोस्तों खनिज भी करवा दिया है और मौसम जलवायु करवा दिया। तो दोस्तों आज हम देखते हैं वन। ठीक है, वन वाला टॉपिक देखते हैं। इसको शुरू करते हैं उसके पहले बता दें कि साथियों आपको बता दें कि हम पेट की क्लासेस जो शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों जो ठीक है पढ़ा चुके हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, UPSSC पेट क्लासेस 2025 के नाम से जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी का हमने दोस्तों शुरू किया था 2025 अपडेटेड तरीके से UPSI यूपी पुलिस के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जाइए दोस्तों देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसका करंट अफेयर की दोस्तों हमने क्लासेस दी थी। और जो संविधान हम UPSI के लिए संविधान शुरू किए थे दोस्तों, मगर आप सभी का इंगेज ना होने के कारण मैंने इस क्लासेस को बंद कर दी थी। बहुत ही जल्द दोस्तों इधर और अच्छे तरीके से वापस आने वाले आप सभी के लिए दोबारा से लेकर के संविधान क्लासेस UPSI लेवल की। ठीक है, तो जुड़िएगा दोस्तों पेट के बाद। ठीक है, और दोस्तों जिनको PDF वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर पर जा करके, और दोस्तों या फिर इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों आपको मिल जाएगा, ये देखिए UPSSC पेट 2025 PDF बैच 111 रुपये मात्र। ठीक है, पूरे 8 टॉपिक्स के PDF आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, और ये चीज़ें आपको दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ने में मदद करेंगे। ठीक, इसके अलावा करंट अफेयर की PDF है 25 रुपये में। ठीक है, इसके अलावा जनहित याचिका दोस्तों UPSI के लिए सभी वाद हैं 25 रुपये में। देखिए इन सभी PDF को आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर की बुक हो गई, हिंदी है सारी हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी ग्रामर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। ठीक है, और ये है स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, यूपी पुलिस UPSI के लिए। तो जाइए दोस्तों सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों वन देख रहे हैं, और आपको बता दें एक चीज़, देखिए मैं और बता दूं कि देखिए मेरी क्लास में थोड़ा सा गैप हो जाता है क्योंकि इस समय मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। ठीक है, जिसका कारण क्या है दोस्तों, अभी मुझे लगभग दोस्तों 1 महीने पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। आपको पता होगा, मैंने अपने डिटेल सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हूँ। ठीक है, टाइफाइड का मैंने 21 दिन का पूरा कोर्स किया। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको पता है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली चला गया था। उसके बाद दोस्तों फिर आया दोस्तों, अभी 2-3 दिन से फिर से मुझे बुखार आ रहा है, और यकीन माने दोस्तों कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आपको आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर भी देखते हैं वन। ठीक है, यानी कि वन के बारे में। तो हमारा टॉपिक आज का है वन। ठीक है, अब देखिए वन का है तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, या वानिकी दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को। और इसका दोस्तों एक आपको पूछ सकता है कि वन दिवस की थीम क्या है 2025 में, तो वन और भोजन। वही दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर ले 5 जून को मनाते हैं, और इसका थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और इसकी मेज़बानी कौन किया है, तो कोरिया गणराज्य। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि भारत में पहला वन सम्मेलन नवंबर 2011 में आयोजित किया गया था, जिसका विषय वस्तु क्या थी, बदलती दुनिया में वन। क्या थी विषय वस्तु, बदलती दुनिया में वन। और आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाते हैं। और ये भी याद रखेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, 2023 को। ठीक है, और भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके UPPSC से पूछा गया है। ठीक है, और 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, तो डाइट्रिच ब्रैंडिस है ना, ब्रैंडिस। तो दोस्तों ये भी नाम याद रखेंगे, UPSI 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। तो आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासित भारत में सन 1855 में डलहौजी, वही दोस्तों हड़प नीति वाला इंसान, ठीक है, इसने पूरे देश में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए। इसी के तहत सन 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों जब ब्रिटिश काल था तब की बात कर रही जा रही है ना, कि पहली वन नीति किसने बनाई थी दोस्तों, तो आपको पता है डलहौजी समय थोड़ा बहुत किया गया था, संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे। ठीक है,
चलिए अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, 1894 आती है। आप बता दें सन 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों की भी स्थापना की गई। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस वन नीति के तहत वन विभागों की स्थापना की गई थी और सभी मतलब विकास समितियां, ठीक है, तो 1894 के समय। ठीक है, ये दोस्तों भारत की आज़ादी के पहले की बातें हैं। अब दोस्तों बात आएगी जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उसके बाद वन नीतियाँ कब लाई जाती हैं। तो चलिए तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952। ये हमारी स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1988 की बात कर लें तो वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति को थोड़ा संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई थी। साथियों एक चीज आपको याद रखना कि इसी के अनुसार जो कहते हैं ना कि कितने % पे कम से कम दोस्तों वन होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, पेड़ वृक्ष होने चाहिए, तो पूरे क्षेत्रफल के लगभग 33% पर आपके वन होने ही चाहिए। ठीक है, याद रखना कि भारत वन स्थित रिपोर्ट दोस्तों ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन संरक्षण यानी FSI, ठीक है, द्वारा प्रति 2 वर्षों में जारी की जाती है। सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई? 1987 को। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, तो भारत में वनों के प्रकार देखेंगे मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों कि सर HG चैंपियन, ठीक है, कौन? सर HG चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वनों का वर्गीकरण किया गया। पहले व्यक्ति थे सर HG चैंपियन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया दोस्तों कि सबसे पहली बार दोस्तों भारत में वनों का वर्गीकरण किसने किया, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कितने प्रकार के वन हैं, तो उसमें दोस्तों पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार जानते हैं? जैसे आप पहले दोस्तों देखते थे FM पर सदाबहार नगमे जो हमेशा चलते रहते। सदाबहार मतलब जो हमेशा हरा भरा हो, कहते हैं सावन में जैसे हरियाली होती है वैसा हमेशा। देखिए एक चीज़ मैं समझाऊं यहाँ पे, आपने देखा होगा, क्या देखा दोस्तों, कि कुछ पेड़ होते हैं जिनमें कभी पत्ते गिरते ही नहीं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। याद आया कुछ? कहेंगे सर नीम भी गिर जाते हैं यार, देखो ना, आम भी गिर जाते हैं, नए किल्ले निकलते हैं, महुआ गिर जाते हैं, फिर पूरे पत्ते गिर जाते हैं, एक समय होता है फिर नए नए किल्ले आते हैं, फिर नए पत्ते निकलते हैं। तो क्या वो सदाबहार? बिल्कुल नहीं है। सदाबहार का मतलब यही होता है कि जिनमें पत्ते हमेशा हरे भरे रहे दोस्तों, एक गिरे तो एक उग जाए ना, इस तरीके पूरे एकदम से ना गिरा दे। ठीक है, तो सदाबहार वन का होता है जो हमेशा हरे भरे रहे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कैसे पहचानेंगे? जो पेड़ हमेशा हरे भरे रहें, पूरे पत्ते एक साथ ना गिराएं, पूरे पत्ते एक साथ ना उगे। ठीक है, ये कहाँ होंगे? देखिए जहां पर पानी दबा के मिलेगा, ठीक है, बरसात जम के होगी, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही बात है, तो वहां पे ऐसे वन पाए जाएंगे जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे जहां वर्षा दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय क्या दोस्तों? हमारे यहाँ मानसून है। ठीक है, इन्हें वर्षा वन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता ही है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहीं ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको वर्षा वन कहते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है। जैव विविधता क्या होता है दोस्तों? तो देखिए जैसे मान ले जहां बहुत घने जंगल होते हैं, खूब बारिश होती है, वहीं होते जंगल, और वहां दोस्तों देखते हैं ना एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़, दूसरे नीचे पेड़, छोटा छोटा, और जीव जंतु बहुत होते हैं ना, उसे जैव विविधता भी बोलते हैं ना। जैव में बहुत ज्यादा वहां विविधता पाई जाती है। कहाँ के दोस्तों मुख्य क्षेत्र होते हैं इनके? मुख्य क्षेत्र कौन कौन से जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी घाट, ठीक है, क्योंकि वहां बारिश भी होती है। यूपी से पूछा गया। मेघालय पहाड़ियों पर, है ना, आपको पता बहुत ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी वगैरह है ना, वहाँ पर। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर और लक्षद्वीप में जहाँ बारिश भयंकर होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अपने यहाँ पे कोई वन मिलता? बिल्कुल नहीं मिलते सदाबहार वन। हमारे यहाँ सब के सब पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों कौन से वृक्ष होंगे सदाबहार वन? तो महोगनी का वृक्ष हो गया, रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, जारुल हो गया, बांस हो गया, ठीक है, बेंत हो गया, सिनकोना हो गया, रबर हो गया। देखिए बांस के तो आपको पता है आपके यहाँ हो जाते होंगे, मगर दोस्तों उधर के बांस अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सिनकोना हो गया, ठीक है, रबर हो गया, आबनूस हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया। दोस्तों ये कभी भी पेड़ से पत्ते गिरते ही नहीं, मतलब एक बार की नहीं, गंजे नहीं होते एकदम से। ठीक है, जैसे आपके बाल झड़ जाते हैं ना एकदम से, वैसे नहीं होता। ठीक है, चलिए इन्हें उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में सोलास वन भी कहते हैं। ठीक है, किसको? सदाबहार वन को। चलिए अब दूसरे होंगे दोस्तों पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती इसको कैसे याद रखेंगे, जो अपने पाती को गिरा दे, मतलब गिर जाए, है ना, मतलब पेड़ों के पत्ते गिर जाएं इकट्ठे, मतलब पूरे पत्ते गिरा दे फिर से नए किले आए, ठीक है, उसको हम पर्णपाती बन पाते। पर्णपाती मतलब पतित, यार रखें पाती पर्ण हो गई, पाती का होगी गिर गई, है ना, ऐसे, ठीक है। कहाँ होगा, जहां पे दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी, और इन्हें मानसून वन कहते हैं और पतझड़ वन कहते हैं। पतझड़ यानी पत्ते गिरा देने वाले पतझड़ बोलते हैं ना। फिर बसंत में नए पत्ते आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ये वन अपने घर के आसपास भी मिलते हैं ऐसे पेड़। कैसे, देखिए इसके क्षेत्र क्या है, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु तक भैया ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सागवान हो गया, साखू हो गया, साल का वृक्ष, शीशम हमारे यहाँ होता है, महुआ देखा है, आंवला देखा है, ठीक है आपने, चलो महुआ देखा, महुआ पत्ते गिराया था पूरे, ठीक है। और फिर से दोस्तों आते हैं, सेमल हो गया, कुसुम हो गया, ये देखो ये वाले जो हैं आपके एसएससी सीजल पूछे गए हैं, ठीक है। आम का पेड़ भी देखते हैं पूरे किले गिरा देगा, फिर नए नए किले उगते हैं ना। खैर हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, चंदन, चंदन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है दोस्तों जो साल में एक बार पत्ते गिरा देते फिर से नए पत्ते आते, ठीक है, तो वो पर्णपाती वन होते हैं। और सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में ये अधिकतर पाए जाते हैं। सागौन के जंगल कहाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। यूपी ट्रिपल 2022 में पूछा गया है और MPPCS में भी पूछा गया। तो हमने दोस्तों सदाबहार वन देख लिए, पर्णपाती वन, सदाबहार जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती साल में एक बार पत्ते गिरा देंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कंटक वन, कंटक वन यानी कांटे वाले, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। अब कंटक वन क्या होता है, जैसे जहां पे वर्षा कम होगी वहां क्या होता है, पानी की कमी से पत्तियां जो होती कांटे का रूप ले लेती हैं, इन्हें कांटेदार वन भी कहते हैं। कहाँ, जहां बारिश कम होगी। बारिश कहाँ कम होती है, आपको तो दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, हरियाणा के क्षेत्र में, राजस्थान के दोस्तों कुछ क्षेत्र में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ दोस्तों क्या होता है, पानी थोड़ी सी कम होती है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड एसएससी सीजन में पूछा गया, ठीक है। कौन कौन से वृक्ष, बबूल, बबूल का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। खैर, खजूर का, नागफनी दोस्तों कहाँ होता है, रेगिस्तान वगैरह में। कैक्टस का पेड़, ठीक है। बेर हो गया, कीकड़ वाले जिसमें कांटे होते दोस्तों, कीकड़ होते, और छोटे छोटे झाड़ झंखार, ये क्या हैं, कांटेदार वन है, ठीक है। एक होते हैं पर्वतीय वन, पर्वतीय वन का होता है जो पर्वत में पाएंगे। तो सिंपल सी बात ना, कहाँ पाए ज्यादातर, इनका सोर्स क्या है, हिमालय, ठीक है। वृक्ष कौन से, जैसे देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, सिल्वर फर हो गया, चीड़ हो गया, चीड़ देखिए पूछा गया SSC MTS में। तो ये दोस्तों ऊंचाई पाए जाएंगे वृक्ष, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको पर्वतीय वन बोलते हैं। अब पांचवा दोस्तों मैंग्रोव वन या ज्वारी वन, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन या ज्वारी वन, ये कहाँ होते हैं, तो साथियों देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से इस चीज़ को। ये उस भाग पर मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्री जल से मिलता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों वहाँ दलदली क्षेत्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए क्या होता है, इधर से नदियों का ताज़ा पानी आता है यानी कि मीठा पानी, और यहाँ पे समुद्र बह रहा होता है, ठीक है, इसका खारा पानी। यहाँ पे जहाँ पे जल मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर मिट्टी दलदली हो जाती है, और यहीं पर दोस्तों ये मैंग्रोव वन पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात में मिलते हैं मगर सबसे ज़्यादा सुंदरवन में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इनको डेल्टाई वन भी कहते हैं, क्योंकि डेल्टा जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है ना, जहाँ गिरती हैं वहाँ डेल्टा बनाती है इस तरफ वाली, तो इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। इन पेड़ पौधों की जड़ें जल में डूबी रहती है, हमेशा जल में डूबी हुई होंगी, ठीक है, जैसे, ठीक है, कहाँ ज़्यादा पाते हैं, तो सुंदरवन का डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा हो गया, है ना, गंगा हो गया, गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, जहाँ भी इनके डेल्टा बनते हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं। RRC NTPC में पूछा गया है। आपको बता दें वृक्ष कौन से, जैसे मैंग्रोव का वृक्ष हो गया, सुंदरी हो गया, कैजुरीना हो गया, केवड़ा हो गया, बेंदी होगा, कोरिंगा, ठीक, ये देखिए SSC सीजल में पूछा गया, ठीक है। और आपको बता दें नोट करके लिख लीजिएगा, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये पिट के पेपर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो साथियों आई होप दोस्तों ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा दोस्तों ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द दोस्तों हम आपके UPSI की भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, जिसकी न्यूज़ दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो उसको भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 13,000 प्लस बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ समझिए। और जिनको PDF वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान RBL ऐप पर चला जाए, वहाँ से वो सारी चीज़ें ले सकता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।